तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम त्रिशरण पंचशील और सकारात्मक पंचशील से करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और मैं पहले बोलूं फिर आप बोलें ताकि आप सभी को भी बोलने का अभ्यास होगा। 1 मिनट शांत रहेंगे। अपने मन को इसी धम्म वर्ग में लाएंगे। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि।
कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्ज पमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु। सकारात्मक पंच से मेरे पीछे बोलिए। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। साधु साधु साधु। तो आज के कार्यक्रम में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद। आज हम हमारे हर सप्ताह जो हम धम्म वर्ग में भगवान बुद्ध की यानी तथागत की जो बातें हम सुन रहे हैं वो हमारे जीवन को जीने के लिए हम सभी ने उन बातों को समझना है कि तथागत बुद्ध ये बातें क्यों बता रहे हैं, इससे हमारे जीवन के साथ कैसे संलग्न है। वो जब तक हम लगा के नहीं देखेंगे तब तक हमें उन बातों का कोई प्रभाव हमें नहीं दिखेगा, उसका अनुभव नहीं मिलेगा। तो जैसे हमने 3 शरण भगवान बुद्ध के लिए, बुद्धं शरणं गच्छामि यानी मैं तथागत बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ। तो हम सभी देखते हैं कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने, इसे थोड़ा उधर कर दो, चेंज कर दो, हाँ। उन्होंने हमें जो जीवन को सुखी बनाने के मार्ग दिया कि जीवन को सुखी कैसे करना है। हमने सदियों से मत्था टेकते आए, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया।
तब भगवान बुद्ध ने ये बात कही, मत्था टेकने की लोड़ नहीं है। मत्था जब टेकते हैं तो उसे खोलने का प्रयास करना है। हम झुकते हैं क्यों? हमारे अहंकार को नष्ट करने के लिए। हम किसी के आगे झुकते नहीं, लेकिन जब हम भगवान बुद्ध को शरण 3 बार जाते हैं कि मैं आज से बुद्ध की, धम्म की और संघ की शरण में जाता हूँ, इसका मतलब जो हमारे अंदर का ईगो, अहंकार, राग, द्वेष, सब हम उसे नष्ट करने का प्रयास करते हैं कि हाँ, बुद्ध का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। वो हमें सच्चे राह पर ले जाता है। कैसे सच्ची राह पर? जैसे हमने पंचशील बोला है तो 5 बातें हमने पाली में बोला है ना, पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधियाम, कि मैं आज के बाद किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा करना मतलब किसी को काटना, मारना, टुकड़े करना, इतना ही नहीं। लेकिन जब हम काया, वाणी और मन से किसी को दुख देते हैं तो एक टाइप की हिंसा है। यानी जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो ये हिंसा से कम नहीं है। तो हम सभी ने ये देखना है कि मेरी काया, वाचा और मन से मैं दिन भर में किस किस को दुख देता हूँ या दुख देता हूँ। जब हम ये बात देखते हैं कि हाँ, मैंने पूरे सुबह से शाम तक मेरे हाथों से अनायास ही ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं कि मैं जागरूक नहीं रहता, मैं पूरी तरह से, जो मेरा उद्देश्यहीन बातें होती हैं। हमारा एक तो बात करने का उद्देश्य होता है, और एक बात उद्देश्यहीन जब हम करते हैं तब हमारे मुंह से न निकलने वाले शब्द, यानी दुख देने वाली बातें हम हमारे मन से करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमने हमारे मन से, वाणी से और शरीर से किसी को हिंसा नहीं करनी। तो फिर हमने फिर दूसरा किया कि ये तो नहीं करना है, लेकिन करना क्या है? हिंसा नहीं करना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर ਨੂੰ शुद्ध करदा हाँ, है ना। अपने शरीर ਨੂੰ शुद्ध करना है तो आपा मैत्री पूर्ण होना जरूरी है, मित्रता बढ़ानी। जिनके साथ हमारी मित्रता होती है उसके साथ हमारा रिलेशन आप समझ सकते हैं कैसा होता है। हम एक दूसरों को मोहब्बत से, प्यार से, करुणा से, एक दूसरों को आत्मीयता से मिलते हैं, ये मित्रता वाली बात। फिर दूसरे में हमने सीखा अदिन्ना दाना वीरमणि शिखा पदम समाधिया, यानी हमने अदिन्ना दाना का मतलब है कि मैं चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। तो हम चोरियां करते कि नहीं? सुबह से शाम हमारे हाथों से अनायास चोरी हो ही जाती है। यानी चोरी का जब भगवान विश्लेषण करके कहते हैं कि चोरी मतलब कोई डाका डालना, किसी की बैंक लूटना, किसी का घर के अंदर से जो ज्वेलरी है, यानी जो कीमती माल सामान चुराना, इतना ही चोरी में नहीं आता है। बोलते हैं आप जब किसी को समय देते और समय पे समय चुराते, किसी का विश्वास चुराते, तो ये भी बहुत बड़ी चोरी है। सबसे बड़ी विश्वास चुराना, विश्वासघात करना, ये सबसे बड़ी चोरी में आती है। भले उससे उस आदमी के संपत्ति का नुकसान नहीं है, लेकिन उसके जीवन के साथ जो धोखा होता है उसे जीवन भर वो ढोते रहता है, दुख से परेशानी में रहता है। तो किसी को धोखा नहीं देना। धोखा देना मतलब एक टाइप का चोरी में आता है। तीसरी बात भगवान कहते हैं कि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदम समाधियाम, यानी मैं व्यर्थ के जो काम भोग है, व्यभिचार युक्त जीवन है, उससे दूर रहने का प्रयास करूं। व्यभिचार जो
अपने पास होते हुए भी दूसरे के पास जाना, है ना। पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ न रहते हुए दूसरे के पास जाना, है ना, व्यभिचार कहाँ है। तो क्या क्या है फिर, तो बोलते हैं सादगी, शांति और संतुष्टि का पालन करना। यानी बहुत ही कठिन काम है। यानी जब कोई हमें शांति की बात करता है तो हमारा आपा एकदम नीचे नहीं आता। सादगी की बात करता है तो सादा जीवन किसी को पसंद नहीं, सबको अमीर होना है। तो संतुष्ट रहना, यानी जो चीज अपने पास है उसी से अपने जीवन को यापन करना, यानी वो संतुष्टि की बात करें। तो भगवान चौथी बात कहते हैं कि मुषावादा वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, यानी भगवान कहते हैं कि हमने झूठ बोलने से दूर रहना चाहिए। तो हम झूठ बोलते क्या, पूरे दिन अगर हम देखें, हमने अपना अपना वॉच करना है सुबह से शाम तक कि हम कहाँ कब और क्यों झूठ बोलते हैं। हमें पता नहीं रहता है कि हम झूठ क्यों बोलते हैं, फिर भी हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। कौन कौन नहीं बोलते, सब बोलते हैं ना। अनायास ही हमारी हैबिट हो गई है, जो हमारे अंदर ऐसे संस्कार हो गया है। झूठ बोलने की एक वजह मुझे ये समझ में आई कि अपनी इमेज को बचाना है ना, मानते हो कि नहीं। अपनी इमेज को डाउन नहीं होने देना दूसरों के सामने, इसलिए हम झूठ बोलने का सहारा लेते हैं। लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि झूठ बोल रहा है तो तुम्हारी इमेज तो ऑटोमेटिकली गई है, तो इससे तो जो है उसी के आधार पे बोल दो कि भाई सत्य ये है। तो हम इतनी प्रॉम्प्ट नहीं हो पा रहे, इसकी वजह है कि हम अपना आत्म अवलोकन नहीं करते। हमने आत्मा मतलब वो आत्मवादी बात नहीं, सेल्फ, हमारा जो इंट्रोस्पेक्शन है, आत्मनिरीक्षण कहते हैं उसे, सेल्फ निरीक्षण, खुद का निरीक्षण करना। तो जब हम अपना निरीक्षण करते हैं तो मैं कहाँ कब क्यों किस तरह से झूठ का बम्बा लगाता हूँ, तो हमें पता चलेगा। तो हमें अपने पास देखना है। हम दूसरों को कहते हैं झूठा आदमी, तो जब हम दूसरों को उंगली करते हैं तो हमें भी तो कोई कहते होंगे, हम भी झूठ बोलते होंगे। तो हमें क्या बोलना है, कोई बोले या बोलते रहे, लेकिन हमने आज के बाद, अगर आपको इस बात का लाभ लेना है तो आज प्रैक्टिस करें पूरे दिन झूठ बोलने की और सच्चाई के साथ रहने की। यही तो सच है। तो यहाँ कहते हैं कि तो हमें क्या करना है, सिर्फ सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है। अगर मान लो एक झूठ आपने बोला है, उसे छुपाने के लिए आपको 100 झूठ का आसरा लेना पड़ेगा। जब बोलेंगे पकड़ा जाएंगे तो और एक झूठ, और पकड़ा जाएंगे और एक झूठ, और पकड़ा जाएंगे और एक झूठ का बहाना बनाएंगे, तो ऐसी लिस्ट बनती जाएगी। लेकिन अगर आपने सत्य बोल दिया तो आपको कभी दूसरी चीजों का सहारा नहीं है। जब कभी बोलेंगे ना तो सत्य याद रहे। लेकिन झूठ जब मान लो कई दिनों बाद पूछा जाए तो आपको पता नहीं चलेगा मैंने उस दिन क्या जवाब दिया था, और पकड़े जाएंगे, है ना। तो जैसा है वैसा बोलते हमें सीखना है कि नहीं, कि मैंने आज से सच्चाई के साथ अपने जीवन को जीना है। तो आज शाम तक आपने प्रैक्टिस करना है, फिर अगले हफ्ता तक आपने देखना है कि कहाँ कहाँ झूठ बोला, क्यों बोला, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर पांचवा और अंतिम, केसुरा मेरे मज्ज पमादठाना वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, यानी कहते हैं कि कच्ची पक्की शराब यानी नशा, यानी जो भी नशे वाली चीजें हैं उससे दूर रहना। हम तो नशा नहीं करते होंगे, करते हैं क्या, कभी कभी ले लेते होंगे, एक आध पैग ले लेते हैं ना, कभी कभी दोस्त बैठ जाते हैं तो ले लेते हैं, नहीं लेते। नहीं लेने वाले के लिए धन्यवाद, और लेने वाले के लिए भी धन्यवाद कि आज के बाद वो कम करे। जो चीज स्लो पॉइजन है ना, वो क्या करती है,
अल्कोहल अपने शरीर को, अपने लिवर को खा जाती है। वो धीरे धीरे खाती है, हमें पता नहीं चलता। एक समय शराबी का लिवर चेक करे, डॉक्टर है लोग, है ना, तो उसका देखा जाए तो लिवर पूरी तरह से अल्कोहल उसे खा जाता है। शराबी कहता है कि मैं शराब को पी रहा हूं, लेकिन वो गलत है। शराब उसको पी रही है, अंत में उसे पी जाती है, उसे पता नहीं चलता कि शराब मैं पी रहा था या शराब मुझे पी रही थी। जब आ जाता ना डेडलाइन, तब उसे समझ में आता है, करे ये शराब ही मुझे पीकर नष्ट कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि क्या करना है इसमें। भगवान कहते हैं कि जब भी आपको कुछ ऐसी बात रहे तो जागरूक हो जाइए, स्मृतिमान हो जाए और अपने आप को स्पष्ट बनाइए। स्मृति सुस्पष्ट, यानी स्पष्टता लाइए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, उसकी पूरी जानकारी लेनी। और फिर हमें अपने मन को सदा अंधेरे में नहीं रखना है, जलाए रखना है, प्रकाश में रहना है। अपने मन में अंधकार नहीं फैलने देना। जब अपना मन अंधकार में रहता है तो अंदर से अंधेरा अंधेरे में ले जाएगा, लेकिन प्रकाश में होने से हमें सारी चीजें दिखती है कि हमें जाना क्या है। तो भगवंत ने ये 5 चीजों के जो हमें बात कही, तो उसमें लास्ट वाली बात स्मृति, तो हमें स्मृति कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए भगवंत ने वो भी रास्ता दिखाया। तो हम 10 मिनट के लिए अपनी स्मृति को सराव करेंगे। तो उसके लिए आनापान सती भगवंत ने बताया। तो मैं ज़्यादा नहीं बिठाऊंगा, आपकी क्षमताओं को मैं समझ रहा हूँ कि कभी आपने चौकड़ी मार के बैठे नहीं, तो आपको चौकड़ी मार के बैठना बड़ा कठिन है। लेकिन 10 मिनट के लिए जैसे भी आप आरामदायक सिचुएशन में बैठ सकते हैं, बैठिए और अपने शरीर को रिलैक्स बनाइए, आरामदायक। जैसे भी आप बैठ सकते हैं, बिल्कुल आरामदायक सिचुएशन में बैठना है और अपने शरीर, मन और वाणी के द्वारा अपने पास रहना है ना। हमारी वाणी भी अपने पास है, हमारा शरीर भी अपने पास है, हमारा मन अपने पास नहीं है। तो हमें क्या करना है, मन को पास में लाना है। तो हमें लंबी सांस लेनी है आराम से, और आराम से जब लंबी सांस लेते हैं हमारा मन हमारे पास आ जाता। आंखें हमेशा बंद रखना है और एक लंबी सांस लीजिए और हौली हौली लंबी सांस छोड़ना है। और देखिए आपका मन अपने पास आने लगेगा। और एक लंबी सांस लीजिए और देखिए उसे और जानिए कि मैं लंबी सांस ले रहा हूँ या ले रही हूँ। छोड़ते वक्त भी जागृति पूर्वक छोड़ना है कि मैं छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ। अब उसी सांस को हौली हौली नॉर्मल बनाना है, सामान्य बनाना है, नेचुरली जैसे सांस आती है उसी तरह हौली हौली सांस को नॉर्मल करना है। हमारा सांस धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। बिल्कुल सांस पर अपने मन को लगाए। सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने अपने मन को जाने नहीं देना है, सांस के साथ ही बनाए रखना है। जो लोग जानते हैं, जो ध्यान पहले से करते हैं, उन्होंने डायरेक्ट ध्यान भी कर सकते हैं। अभी हमारा सांस नॉर्मल हो गया है। अब हम पहले सांस को अंदर लेंगे। मैं आपके लिए बोलूँगा, आपने सिर्फ मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करना है। उसके मुताबिक आपने क्रियाएं करते रहना है। सांस को अंदर लिया और बाहर छोड़ने के बाद एक गिनना है।
फिर से सांस को अंदर लिया और बाहर छोड़ा। 2 गिनना है। फिर से सांस को अंदर लिया और बाहर छोड़ा। 3 गिना। ऐसे 10 तक आप सभी ने गिनती करनी है अपनी सांस के साथ, अपनी गिनती। अपना मन गिनती पे बरकरार हो, गिनती बरकरार होनी चाहिए। दस होने के बाद फिर से आपने 1 से शुरू करना है। अपनी सांस के साथ सांस को अंदर लेना है, छोड़ने के बाद 1 काउंट करें। ऐसे 10 तक काउंट करना है। दस होने के बाद फिर से आपने 1 से अभी हम दूसरे चरण में जाएंगे। उससे पुट्ठा करेंगे। पहले 1 काउंट करेंगे, फिर सांस को अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। फिर 2 गिनेंगे, सांस को अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। ऐसे 10 तक अपनी सांस के साथ अपनी गिनती करना है। मन अगर भाग जाता है तो फिर से वापस लाकर फिर से 1 से शुरुआत करें। अगर गिनती भूल भी जाते हैं तो भी आप फिर से वापस आ जाएं 1 पर और 1 से स्टार्ट करें। दस के बाद फिर से आपने 1 से स्टार्ट करना है। अभी हम तीसरे चरण में जाने से पहले अपनी बैठक, जहाँ कहीं भी दर्द है, आंखें खोले बगैर पैर को हिला सकते हैं। पैर को चेंज करें, गर्दन हिलाएं, कंधे हिलाएं और फिर से अपनी बैठक को आरामदायक बनाएं ताकि हम फिर से आगे के ध्यान में जा सके बिना बाधा, बिना रुकावट, बिना तकलीफ। हम जो करना चाहे वो कर सके।
बैठक ठीक करने के बाद अभी हम तीसरे चरण में जाएंगे। आंखें हमेशा बंद रहें और अभी हम गिनती को बंद करेंगे और नैसर्गिक जो हमारा सांस आ रहा है और जा रहा है उसके ऊपर हमारे मन को लगाना है। जैसे ही सांस नासिका से होती हुई गले से, छाती से, पेट के नीचे के हिस्से तक जाती है, फिर वहीं से ऊपर उठती हुई पेट से, छाती से, गले से, नासिका, नाक द्वारा बाहर निकलती है। उसी प्रक्रिया को हम करते रहेंगे। अपनी सांस को अकेला आना जाना नहीं देना है, अपने मन को लगाना है सांस के साथ। सांस का पूरी तरह हम ध्यान रखेंगे, वो आता है और कहाँ तक जाता है, फिर वो कहाँ से बाहर आता है। अगर मन हमारा भाग भी जाता है तो उसे वापस लाना है और जो हम करना चाह रहे हैं उसी प्रक्रिया के साथ मन को लगाना है। अब हम आनापानसति के चौथे व अंतिम चरण में जाएंगे। अब हम सारी प्रक्रिया को बंद करते हुए जैसे हमारी सांस नासिका से अंदर आता है और नासिका से जब बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं स्पर्श करता हुआ आता है और स्पर्श करता हुआ बाहर जाता है। जहाँ पर वो स्पर्श करता है उसी स्पर्श बिंदु पर हमारे मन को केंद्रित करना है, टिकोना है। देखिए, जब सांस का स्पर्श मालूम नहीं हो रहा है तो आप एक दो लंबी सांस लेकर मालूम कर सकते हैं कि कहाँ सांस का स्पर्श हो रहा है। तो लंबी सांस लीजिए और मालूम करें स्पर्श कहाँ हुआ और लंबी सांस छोड़े, मालूम करें सांस का स्पर्श कहाँ हुआ। उसी स्पर्श पर हमारे मन को टिकोना। आती हुई सांस ਦਾ स्पर्श किद्दां ਹੁੰਦਾ और ਜਦੋਂ बाहर जाती है ਤਾਂ सांस ਦਾ स्पर्श किद्दां ਹੁੰਦਾ, उसे महसूस करना है। अभी हमारे पास 1 मिनट बाकी है।
पूरी शक्ति के साथ हम सादा स्पर्श महसूस कराएंगे, मन को एकाग्र कराएंगे। अब हौली हौली ध्यान को हम संपन्न करेंगे। फिर से वापस अपनी स्थिति में आएंगे। आँख खोल सकते हैं, बुद्धा को देखिए, अपने बैठक को खोल सकते हैं। कैसी रही यात्रा? दुखद सुखद? कठिन? कठिन है ना? तो ये मन बड़ा चंचल है, अस्थिर है। तो धम्मपद की एक गाथा में ये जो प्रक्रिया थी, ये पहले स्तर को बड़ा खींच रही है। हाँ, यस। जैसे जैसे श्वास अंदर जाता है, बाहर निकालते, पहले जो उनका स्पर्श है दोनों का अलग अलग है। जैसे जैसे सांस नॉर्मल होती है तो वो एक केंद्र पे आके एक ऐसा महसूस किया। या यस, बहुत अच्छा। तो जो ये मन है, भगवान ने उसे बहुत चंचल अस्थिर का। तो धम्मपद की एक गाथा है चित्तवग में। तो उसमें गाथा कहती है, फंदनं चपलं चेतं दुर्खं दुनिवार्यम् पूजो करोति मेघावी उषुकारुवती जननी उषुकारुवती जननी। यानी अर्थात ये पाली में है कि मन बड़ा चंचल है, उसे वश में करना दुनिवार्य है, यानी बहुत कठिन है। लेकिन बुद्धिमान प्रज्ञावान आदमी उसे उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण बनाने को सीधा करता है। लकड़ी को जिस तरह से टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उसे बिल्कुल अच्छे से कैसे सीधा करता है, उसी प्रकार ये हमने साधक ने मन को सीधा करना है। बहुत चंचल है। देखा आपने, आपकी गिनती किस किस की 10 तक हुई? हमने सभी ने देखा होगा कि हमारा 10 तक जाने से पहले ही मन भाग जाता है ना? जो हमें इतनी दिनों से वो हमारे पर हुक्म कर रहा है, वो कहता है तुम मुझे कौन हुक्म देने वाले, मैं तो भागा। फिर हम उसे पकड़ के लाते हैं, फिर उसको काम पे लगाते हैं। तो जो हमारा अपना है वो भी हमारा अपना नहीं है ना? जो हमारा सबसे बड़ा मन है, हमारा है, हम उसके साथ रहते वो भी हमारा नहीं है।
तो फिर संसार में हमारा कौन है? कोई किसी का नहीं। जब ये मन हमारा अगर साथ दे तो हम मन को जीते जग जीते, सुखिया हो संसार, है ना। मन जीते जग जीते कहते हैं ना। तो हमने अपने मन को जीतने की ये विधि है कि मन को हमें कंट्रोल करना है, अंकुश करना है। जैसे ही हमारे मन हमारे कंट्रोल में हो जाएगा, हम बुद्धा की तरह अपने आप को मुक्त पा लेंगे। तो ये शुरुआत है। इसे जो हमने अभी अभ्यास किया है उसे हमने रोज 10 मिनट अभ्यास करना है। कौन कौन करते हैं? जो मैं पिछले दिनों से बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कौन कौन रेगुलर करते हैं? थैंक यू सर, तो रोज करते हैं। तो हम क्यों नहीं करते उसका कारण आपने खोजना है। मान लो आप 8 दिन बाद आएंगे और उसी दिन मैं फिर सिखाऊंगा, फिर आप घर जाएंगे भूल जाएंगे, तो इसका बेनिफिट नहीं, ना तो आपका आने का बेनिफिट, ना मेरा बताने का बेनिफिट। अगर आप मेरे बताए हुई बात को तुष्टि करनी है, यानी उसकी खातिरी करनी है, तो आपको प्रैक्टिस करना है कि सच में मैं जो बता रहा हूँ उससे आपको लाभ है या नहीं। तो आपने घर में अपने जीवन के 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकालना सीख जाओ। बस 24 घंटा, 23 घंटा पूरे काम काज में दे दो। 1 घंटा, आधा घंटा सुबह अपने लिए और आधा घंटा शाम अपने लिए। प्रतिज्ञा करके जाना है, ठीक है? करेंगे मेरे लिए? मेरे लिए करेंगे? मेरे लिए तो कर लो तो भी बहुत है। शायद मेरा भी भला हो जाए कि हाँ मेरी बात का कुछ तो असर हुआ है। तो हमने किसी के लिए नहीं करना है। भगवान क्या कहते हैं? अत्त दीप भव, स्वयं का दीपक बनना है। क्या कहते हैं? अत्त दीप भव, स्वयं दीप बनना है। तो अगर हम दूसरों को दीप कैसे बनेंगे? कोई किसी का दीप नहीं बन सकता। तो हमने हमारे दीपक जलाने की विधि है। अगर हम इस विधि को समझ के रोज अभ्यास करें तो हमारा जो जीवन है, जो दुख में जा रहा है 30 से 24 घंटे, उसमें से 1 घंटा तो कम हो गया। फिर हमने समय बढ़ाना है, 2 घंटा कम हुआ, फिर हमने समय, फिर हम सारे घंटे सुखमय रह सकते हैं। ये संभव है, हम चाहे तो। हम 3 बार खाते कि नहीं? कौन कौन खाते 3 बार? पंजाबी बंदा 3 बार खाता है, 6 बार खाता है। है ना? जब भी चाय की कप आएगा, आधा 3-4 वैरायटी आएगी, है ना बहन जी? तो उसमें से आधा तो खा ही लेके, खाने के बराबर है। तो 6 बार हम कम से कम 4 बार, ज्यादा नहीं बोलना क्योंकि 4 बार खाते हैं। तो जो शरीर को चलाने के लिए हम 4 बार खाते हैं, तो इस मन जो शरीर को चलाता है उसे कितना खाना चाहिए? डॉक्टर साहब कितना खाना देना चाहिए? दुगना, है ना, तिगना। लेकिन हम उसे 1/4 भी नहीं दे रहे, है ना, चौथाई भी नहीं दे रहे। तो आज से चौथाई शुरू करेंगे, फिर 3/4 होगा, फिर हाफ होगा, फिर 1 में आ जाएंगे, है ना। तो आज से 1/4 मतलब चौथा भाग हमने आज देना है। तो 24 घंटे में से खाली 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को, है ना। जैसे अगले सप्ताह आएंगे तो हम बढ़ाते जाएंगे, 10 मिनट में 1 मिनट रोज बढ़ाना है। अगर हम बढ़ाना सीख गए ना तो हमें किसी की मजाल नहीं जो हमें इस काम को रोक सके, क्योंकि हम बढ़ाना सीख गए तो घटना मुश्किल है ना। जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है, जिसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से लगाना सीख जाता है तो उसे नुकसान होता है या फायदा होता है? फायदा होता है ना। तो ये भी प्रॉपर्टी से ज्यादा कीमती है। तो हमने रोज 1 मिनट बढ़ाना है, 1 मिनट बढ़ाना है। तो 1 महीने में आप कितने दिनों तक, कितने घंटे में ध्यान में आ जाएंगे? 1 महीने में ईमानदारी से 1 महीने में आधा घंटा सुबह आ जाएंगे, आधा घंटा शाम। 1 महीने में 1 घंटा ध्यान करना सीख जाएंगे। फिर अगले महीने और 1-1 मिनट जाएगी, कितना हो जाएगा?
तो जो बाह्य जो दुखदायी बातें हैं हमारे जीवन के साथ, उसी में से हम अपने आप को निकाल के अपने पास लाएंगे। पहले तो अपने पास लाने की विधि सीखना है। वो गाना है ना, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, वो अपने प्रेमिका को कहते हैं, लेकिन यहाँ जो गुरु महाराज कहते हैं अपने पास रहना है। साढ़े नाल नहीं, अपने पास बैठना है। हम दूसरों के पास बैठते हैं तो इधर उधर चाड़ी चुगली करते कि नहीं? नहीं करते। करते? बहनें नहीं करती, बहुत अच्छे, काम में व्यस्त रहती, फिर भी वो टाइम निकाल लेती है और चार दरवाजे पे बैठ के आपसी गल्ला अच्छी कर लेती है। अच्छी गल्ला है ना, अच्छी करती है। तो हम सभी ने ये सोचना है कि मेरे जीवन का जो समय बाहर जो व्यस्त में जा रहा है, उसे कैसे मैं अपने साथ में लाकर बिताऊं। तो यही बात हमें करनी थी। तो अभी हम धम्मपालन गाथा से किसी का सवाल है, पूछ सकते हैं। तो सवाल हम एक दो सवाल ले सकते हैं सर। धर्माचार्य जी, सवाल था, पंचशील ने आपने बोला कि संतुष्टि, या अगर आदमी संतुष्टि हो गया तो वो तरक्की क्यों करेगा? हाँ, जो उसके पास है वो तो स्टॉप कर देगा, फिर आगे कैसे बढ़ेगा? यस, बहुत अच्छा सवाल। संतुष्टि मतलब जैसे कि जो आदमी, यही सवाल जैसे अनाथ पिंडक ने भगवान के पूछा था। उस समय अनाथ पिंडक का नाम सुना है? नहीं, सुदत्त नाम का एक बहुत बड़ा सृष्टि होता है। तो उस समय भगवान का इतना प्रभाव हो रहा था, हर एक बंदा भिक्षु बनने की सोच रहा था। तो भिक्षु जब भी इकट्ठा होते, कहीं जाते, अरे वाह, भिक्षु जीवन में कितना सुख है, ओम सुख, इसकी कोई कल्पना कर नहीं सकता। तो इसके मन में सवाल हुआ कि मैंने भी क्या करना है, इतनी सारी धन दौलत प्रॉपर्टी पैसा, इसको मैंने क्या करना है। मैं भी भगवान के पास जाता हूँ और दीक्षा ले लेता हूँ। तो वो जाता है भगवान के पास और भगवान से प्रणाम करते। भगवान बंती कहा जाता था उस समय। बंती, मेरे मन में बहुत दिन से एक सवाल गूंज रहा है और मुझे बहुत दुखी कर रहा है, मैं करूं या ना करूं। तो बोले आप बोलिए। तो पूछते भगवान, जब भिक्षु हमारे पास आते हैं और हम पूछते हैं तो भिक्षु जीवन की बहुत तारीफ करते हैं। बोलते भिक्षु जीवन के सिवा संसार में जीवन ही बेकार है। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे पास इतने 100 तो नौकर हैं, बड़ा कारोबार है, अगर मैं भिक्षु हो जाऊं तो क्या करना है। और मैं इसी सोच में, इन लोगों का क्या। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, सृष्टि तू ठीक सोच रहा है, मैं भी तुझे भिक्षु की इजाजत नहीं दे रहा हूं। तू जहां है वहां रहते हुए तू जितना भी धन कमा रहा है उससे भी ज्यादा कमा, और 100 लोगों का जीवन, 100 परिवारों का जीवन, तो उसी परिवारों के बढ़ावा और बढ़ा सकता है ताकि और लोगों के जीवन में वो काम आए। तो संतुष्टि का मतलब सीमित नहीं है, संतुष्टि का मतलब उन पैसों का और लोगों के हितार्थ में। इसलिए तो कहा ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के कामों में लगा, यानी लोक कल्याण के कार्य में तू लगा रहा है, तो तुझे धन कमाने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, तू और कमा। क्या करना है कमा के? हम जब कमा के जब स्व केंद्रित हो जाते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं, हमारे पैसों का जब हम ही उपभोग करने लगते हैं, तो वो संतुष्टि में नहीं, लालसा में है ना। तो यहाँ पर उस आदमी ने संतुष्ट होना है, लेकिन अगर वो रुक जाए तो उसकी आमदनी रुक जाएगी, है ना, संतुष्ट की। लेकिन उसने रुकना नहीं है, उस पैसों का व्यापार बढ़ाना है, यानी और लोगों के हित के लिए अगर यूज करें तो संतुष्टि उसके लिए है जो लालची स्वभाव के हैं, जो अपनी हर एक चीज में अपना स्वार्थ ढूंढता है, उसकी बात कर रहे भगवान।
तो अनाथ पिंडक को भगवान ने कहा कि तू जब अभिक्षु हो जाएगा तो तेरा अकेले का भला होगा, लेकिन तू आज कितने लोगों का भला कर रहा है? बोले भगवान कहीं परिवार है। तो बोले तूने भिक्षु न होते हुए भी उपासक रह के तू जो काम कर रहा है वो संतुष्टि का ही काम है, और तो और लोगों के जीवन निर्वाह कर रहा है, तो तेरे जैसा कोई काम नहीं कर सकता है। मैं कितने लोगों को अन्न दे सकता हूँ? मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तू कितने परिवारों को अन्न दे। तो उसी तरह उसी अर्थ में, ठीक है, क्लियर? तो उसी अर्थ में हमें संतुष्ट रहना है। हमारे पैसों का हमने यूज नहीं करना है। जो हमारा बाबा साहब कहते हैं विश्व हिस्सा, ईमानदारी से सोचना है कि आप विश्व हिस्सा देते हो। सोचो जरा, मैं पूछूंगा नहीं सबके सामने, विश्व हिस्सा कितना होता है 100 का? देते हैं हम, देते हैं 100 रुपए का, हाँ 100 विश्व हिस्सा मतलब 5 रुपया, खाली 5 रुपया हमें देना। तो हमारी आमदनी कितनी है उसके हिसाब से आप दान करते हो क्या? सोचना है, आज हिसाब लगा के देखना। और जो नहीं करते वो कल से आकर मेरे को चेकबुक और भर के दे देना है। यहाँ पर बहुत जरूरत है, मुझे यहाँ लगाना है, मुझे नहीं ले जाना है, यहाँ लगाना है। यहाँ जैसे हम बैठ के एंजॉय कर रहे हैं ना, भूल गए हम परिवार बातें और यहाँ आनंद कर रहे हैं, है ना। बुद्ध ने वही सिखाया कि जीवन में हम लाए भी कुछ नहीं थे, ले जाने वाले भी कुछ नहीं, फिर क्यों लालच, क्यों देश, क्यों दूसरे के प्रति हमारी कनिष्ठता, क्यों? तो यहाँ यही बात हमें करना है। तो यही सुख का मार्ग है, इसी को ही मुक्ति मार्ग कहा गया है ना। बुद्ध का धम्म क्या है? सुखी होने का मार्ग, यानी सुखी होना मतलब मुक्त होना दुखों से। तो दुख हमें किस तरह से दुखी करता है वो हम सभी अनुभव कर रहे हैं, तो हमें हमारे दुख को दूर करना है। तो इसी मार्ग पर आरूढ़ होकर हमें आगे जाना है, ठीक है। और किसी का सवाल, एक सवाल ले सकते हैं, बहनों का सवाल। रक्षा, थैंक यू, आप आए, पिछली बार मिले नहीं। जल्दी में थे, ठीक। और किसी का सवाल है? नहीं तरह हम धम्मपद गाथा से चाय बन रही, चाय बन रही, देख क्या बन रही। तो कोई जाएंगे नहीं, चाय बन रही है, तब तक हम धम्मपालन गाथा से आज के कार्यक्रम। तो धम्मपालन यानी मतलब क्या है कि अभी हमने इतनी सारी चीजें देखी, उसके बाद अभी हम जाते समय क्या करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। तो पहले मैं पढ़ूंगा गाथा, आप सुनना है सभी ने, फिर धीरे धीरे सबने ही सीख जाना है, फिर बाद में इसका हिंदी का अर्थ बताता हूं। धम्मपालन गाथा, हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। सब पाप क्षय करणं कुशलस्य उपसंपदा सचेत पर्युदपनं एतं बुधानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारे सुखं चेति। धम्मचारे सुखं सेति अस्मि लोके परमिचे न तावता धम्मदरो यावता बहुवासति यो चयपम्पेशत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मदरो होति यो धम्मं न पमज्जति
नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवजेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं सङ्गो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। तो उसका मैं अभी पाली का हिंदी अनुवाद करता हूँ। कहते हैं कि सभी पापों को न करना, कुशल कर्मों को करना तथा स्वयं के अपने मन चित्त की परिशुद्धि करना, यही बुद्ध की शिक्षा है। सुचरित धर्म का आचरण करें, दुराचार न करें। धम्म का आचरण करने वाला इस लोक और परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक सोता है। बहुत बोलने से कोई धर्मधर नहीं होता, प्रत्युत्तर जो थोड़ा सा भी सुनकर धर्म को अपने शरीर से साक्षात्कार करता है और जो धर्म से असावधानी प्रमाद नहीं करता, वही धर्मधर होता है। मेरी अन्य कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरी जय और मंगल हो। मेरी अन्य कोई शरण नहीं है, केवल धर्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरी जय और मंगल हो। मेरी अन्य कोई शरण नहीं है, केवल संग ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरी जय और मंगल हो। साधु साधु साधु।